जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वाले कुंवर, मन में शंका बड़ी की बनी रह गई। राम को कैसे तोड़ेंगे वाले कुंवर, मन में शंका बड़ी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग जी, की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। वेरी गुड मॉर्निंग कार्तिक, गुड मॉर्निंग लोकेश, गुड मॉर्निंग BS, गुड मॉर्निंग वंश, गुड मॉर्निंग कार्तिक, गुड मॉर्निंग प्रदीप, गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग कुमकुम, गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग सोहन। क्या हाल चाल हैं आप सभी के जी? बढ़िया, मस्त मौज बहार, जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही है। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया चलनी चाहिए जी। तो आप सब आज यहां पर आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इस सभा के अंदर आए और आज वाली रिवीजन क्लास के अंदर हमें कैपिटल गेन का चैप्टर स्टार्ट करना है। अगर आपको याद आ रहा हो तो फाइनली जिस चैप्टर में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट है उस चैप्टर को आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है सर जी, आपके पापा की हेल्थ कैसी है? हेल्थ ठीक है, मतलब 3-4 दिन तो यार लगती है रिकवरी के अंदर, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं आपको पहले बता दूं, मैं कोशिश करूंगा कि कल की क्लास भी मेरी सेम टाइम पे रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि अभी शाम को थोड़ा सा मतलब मेरे को वहां रहना पड़ता है, तो मेरे को यह कि मैं तुम्हारी क्लास मिस ना करूं, क्योंकि मेरे फादर साहब भी हमेशा एक बात मेरे को कहते हैं कि विवेक कर्म ही पूजा है। ठीक है ना, कि अगर तो अपने कर्म करेगा तो वही पूजा और वही सेवा है, तो उसको मैं ना छोड़ूं, वो मैं लगा रहूं, चाहे वो रेगुलर बैच हो चाहे वो फ्री वाला कंटेंट हो, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। दोनों बच्चे मेरे लिए बिल्कुल बराबर हैं और दोनों बच्चों के मार्क्स मुझे चाहिए और दोनों बच्चों का बढ़िया रिजल्ट मेरे को चाहिए जी। ठीक है, तो हो सकता है कल वाली क्लास भी मैं सेम टाइम पे लूंगा और उसके बाद संडे वाली क्लास भी शायद मैं सेम टाइम पे लूंगा, फिर मंडे से हम कोशिश करेंगे शाम को रख लेंगे।
ठीक है, चलो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद का डिस्कस कर लेंगे नालायक को। पहले फटाफट से ये वाला चैप्टर हमें रिवाइज करना है, और बहुत जल्दी मैं एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूं कि बहुत जल्दी मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं, बट वो सीरीज हर बच्चे के लिए नहीं है जी, वो सीरीज हर बच्चे के लिए नहीं है, बट वो सीरीज सबके लिए है। अब वो सीरीज सबके लिए नहीं है, बट वो सीरीज सबके लिए है, तो वो सीरीज क्या है तो बहुत जल्दी मैं आपको बता दूंगा। और ऑब्वियसली बात है वो टैक्सेशन से रिलेटेड ही होगी, क्योंकि मैं सिर्फ टैक्स का पेपर ही पढ़ाता हूं, तो वो डीटी आईडीटी दोनों से रिलेटेड होगी। वो क्या होगी तो बहुत जल्दी होपफुली संडे को आपको वो अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, क्योंकि वो नई सीरीज क्या होने वाली है, उस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, मतलब इस टाइम के अलावा मैं 1 घंटा आप सभी को और दूंगा, बट वो किस लिए दूंगा वो मैं आपको बता दूंगा जी। कोई पेड नहीं होगी जी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, यूट्यूब पे आएगी, आपको सिंगल पैसा भी पे नहीं करना, तुम टेंशन मत लो भाई। तुमने पैसे बहुत फूक दिए हैं, तुमने पैसे बहुत जगह पे लगा दिए हैं, तुमने पैसे बहुत जगह पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो अब थोड़ा सा यहां पे आके बैठ जाओ, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। अब इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब यहां पे आज जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है जी, वो चैप्टर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कैपिटल गेन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये नोट्स मैं अभी आपको भेज नहीं पाया, क्योंकि बहुत जल्दबाजी के अंदर मैंने क्लास रखी है। ये नोट्स मैं आपको भिजवा दूंगा, और जो बच्चों के पास बेसिक कॉन्सेप्ट के नोट्स नहीं पहुंचे, रेजिडेंशियल स्टेटस के नोट्स नहीं पहुंचे, तो मैंने कहा था कि मैं प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा। एक गूगल ड्राइव का लिंक आज मैं जाके हॉस्पिटल के अंदर ही बना दूंगा, क्योंकि वहां पे तो ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं बैठा रहूंगा, लैपटॉप मेरे पास होगा, तो एक लिंक बना दूंगा, उस लिंक में मैं सारे नोट्स डाल दूंगा कैपिटल गेन के भी, और वो लिंक मैं सभी जगह शेयर कर दूंगा। उस लिंक से आप नोट्स डाउनलोड करते रहना, तो जो भी नए चैप्टर के नोट्स होंगे उसी लिंक में अपडेट कर दिया करूंगा। वो लिंक को बस सेव कर लेना, ताकि तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए कि नोट्स कहां कहां आती हैं, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आओ जी। अब आज वाली क्लास में हम एक चैप्टर की रिवीजन नहीं करेंगे, अब आज वाली क्लास से हम 2 चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और तुम सब जानते हो दोनों चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के अंदर। एक हमारा कैपिटल गेन का है, और दूसरी जो हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। अब अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, इन दोनों चैप्टर की ना पहले वेटेज समझ लो, और इस बार इन दोनों चैप्टर की वेटेज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लास्ट अटेम्प्ट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अमेंडमेंट अदर सोर्स के अंदर भी है, अमेंडमेंट कैपिटल गेन के अंदर भी है, और जिन बच्चों ने रिवीजन क्लास देखी होगी उनको पता होगा अदर सोर्स के अंदर भी अमेंडमेंट है और कैपिटल गेन के अंदर भी अमेंडमेंट है। तो इन दोनों चैप्टर की ना इस बार के एग्जाम में आप वेटेज लेके चलना कि कम से कम नाना करते भी इन दोनों चैप्टर में से आपके 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसमें से इजीली बन सकते हैं, ज्यादा भी बन सकते हैं, बट मुझे उम्मीद है कम से कम 15 मार्क्स के दोनों चैप्टर हैं, इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना। और मैं एक बात ये मान के चल रहा हूं कि आपने एक बार पहले कैपिटल गेन अदर सोर्स कभी ना कभी पहले किसी भी टीचर से पढ़ा हुआ है, तो बेस आपका थोड़ा बहुत क्लियर है। तो कोशिश करेंगे आने वाले 4 से 5 लेक्चर के अंदर या 6 लेक्चर के अंदर पूरा कैपिटल गेन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मैं कैपिटल गेन की बात करता हूं ना, तो आप सब जानते हो कैपिटल गेन का चैप्टर जो है वो सेक्शन नंबर 45 से लेके सेक्शन नंबर 55A तक चलता है। मतलब सेक्शन नंबर 45 से लेकर 55A तक जितने भी सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे कैपिटल गेन के होंगे। फिर अदर सोर्स का चैप्टर जो है वो सेक्शन नंबर 56 से लेके 59 तक चलता है। तो 56 से लेके 59 तक के सेक्शन जो है वो सारे अदर सोर्स के हैं। तो मैं यूं कह सकता हूं कि सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 59 तक के जितने भी सेक्शंस हैं वो दोनों के दोनों इस चैप्टर के ही हैं। अब बच्चा कहता है सर ये तो बताओ ये कैपिटल गेन अदर सोर्स होता क्या है। तो याद करो हमने रेगुलर बैच में डिस्कस किया था कि एक पर्सन इनकम कहीं से भी कमाता है, बट याद करो उस इनकम को हम 5 हेड में क्लासिफाई करते हैं, तो टोटल इनकम के 5 हेड होते हैं। एक जमाने में इनकम टैक्स में 6 हेड हुआ करते थे, उस छठे हेड का नाम था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बट वो छठा हेड बहुत पहले वो डिलीट हो चुका है, उसकी आत्मा जो है अब वो अदर सोर्स के अंदर आ चुकी है, क्योंकि सिक्योरिटी से आने वाले इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट अब अदर सोर्स के अंदर होता है। तो टोटल कितने हेड हो गए? 5 हेड हो गए। कितने हेड हो गए? 5 हेड हो गए। अब 5 हेड कौन कौन से हो गए? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी की रिवीजन अभी तक हमने नहीं की है, आपने रेगुलर बैच के अंदर पढ़ा होगा, उसकी रिवीजन हमारी बची हुई है। हाउस प्रॉपर्टी की रिवीजन हमने नहीं की है, आपने रेगुलर बैच के अंदर पढ़ा होगा, उसकी रिवीजन अभी तक हमने नहीं की है। पीजीवीपी की रिवीजन अभी तक ऑब्वियस सी बात है हमने नहीं की है, बट आज जो हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं वो 2 हेड की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। हम कैपिटल गेन की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, अदर सोर्स की रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों हेड में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट है, इसीलिए पहले मैं इन दोनों हेड की रिवीजन करवाने जा रहा हूं, बस ये पर ध्यान दो।
अब मुद्दा ये निकल कह रहा है कि जो हमारा कैपिटल गेन का चैप्टर है, अब याद करो इस कैपिटल गेन में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। तो कौन कौन सी इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी, ये बात आपने पहले पढ़ी होगी सेक्शन 45(1) में। तो सेक्शन 45(1) में कोई चेंज नहीं है, मतलब जो तुमने 45(1) के अंदर पहले पढ़ा सेम 45(1) की लैंग्वेज आज भी सेम है। अब ये लैंग्वेज जो मैंने क्लास में लिखवाई थी, ये लैंग्वेज आपकी बेयर लॉ की लैंग्वेज है, बेयर एक्ट वाली लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज को हम इग्नोर करते हैं, सिंपल भाषा में समझते हैं भाई कैपिटल गेन में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। तो याद करो मैंने क्लास में कहा था उस बेयर लॉ को एनालाइज करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगी। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि आपको इनकम होनी चाहिए, फिर दूसरा वो इनकम ट्रांसफर से होनी चाहिए, और ट्रांसफर कैपिटल एसेट का होना चाहिए। इट मींस अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी, नहीं तो इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगी। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास ना अब यहां पर एक रिमोट है, ये रिमोट मैंने मार्केट से 100 रुपए का लिया, ये रिमोट मैंने 150 रुपए का किसी को बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपए का हुआ। अब मुद्दा बस ये निकल कर है कि 50 रुपए का प्रॉफिट कैपिटल गेन में आएगा नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट ने कहा वो डिपेंड करता है कि सेल जो तूने की है, सेल क्या ट्रांसफर में कवर है और क्या ये रिमोट कैपिटल एसेट में आएगा नहीं आएगा। अब फॉर एग्जांपल मान लो मेरे सामने कैमरा है, मैंने मार्केट से कैमरा 10,000 रुपए का लिया, ये कैमरा मैंने 15,000 रुपए का बेच दिया, तो 5,000 रुपए जो मैंने इनकम कमाई, तो गवर्नमेंट ने बोला वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल तब होगी अगर सेल करना ट्रांसफर है और ये कैमरा कैपिटल एसेट है। तो 3 बातें आपको ध्यान में देके चलनी है। पहली बात इनकम होनी चाहिए, इनकम ट्रांसफर से होनी चाहिए, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तभी कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी होगी, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण में अगर धरती पर आकर कह देंगे कैपिटल गेन लगेगा तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर मान लो ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सर इतना तो हमने रेगुलर बैच के अंदर पढ़ा ही है, हम इतने कोई नालायक बच्चे थोड़ा जो पहली बार हम कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं। तो ना हमें याद आ रहा है कि हमने रेगुलर बैच के अंदर पढ़ा था भाई कैपिटल एसेट में गोल्ड भी आता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मान लो गोल्ड कैपिटल एसेट है, मैं कहा ठीक है सर, हमने थोड़ा थोड़ा ये भी याद आ रहा है कि सेल करना ट्रांसफर होता है, तो गोल्ड को मैंने सेल किया मतलब ट्रांसफर किया। अब गोल्ड को सेल करके ना सर मैंने 20 लाख रुपए की इनकम कमाई, मतलब मैंने गोल्ड को खरीदा था मान लो 20 लाख का, गोल्ड को मैंने बेचा मान लो 40 लाख रुपए का। एक बार इंडेक्सेशन इग्नोर करके चलते हैं, तो 20 लाख रुपए का साहब मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो सर ये प्रॉफिट कैपिटल गेन में टैक्सेबल है, मैं कहा बिल्कुल टैक्सेबल है, बट सर किस ईयर में टैक्सेबल है। भाई ये जो 20 लाख रुपए पर हमें कैपिटल गेन टैक्स है वो किस साल में देना है। मैं कहा तुम मुझसे क्वेश्चन ये क्यों पूछ रहे हो सर, मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो गोल्ड मैंने बेचा है, ये गोल्ड बेचा मैंने 2022 में, बट सामने वाले बंदे ने जो मुझे पैसा दिया वो पैसा दिया 2024 में। कई बार ऐसा होता है भाई सामने वाला बंदा जान पहचान का था, उसने कहा तू मेरे को सेल कर दे, टेंशन मतलब पैसा मैं तेरा 2 साल के बाद दे दूंगा। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, 2 साल के बाद दे दियो। अब बेचा मैंने 2022 में, पैसा मिला 24 में, तो टैक्सेबिलिटी 22 में होगी 24 में होगी। याद करो चार्जिंग सेक्शन ये बात कहता है कि जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे उस ईयर में कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो पैसा कब आएगा ये मैटर नहीं करता, ट्रांसफर किस साल में हुआ ये मैटर करता है, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या लिखा है कि जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करोगे उस प्रीवियस ईयर में कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी होगी। पैसा कब आएगा ये मैटर नहीं करता, कैपिटल गेन की इनकम जो है वो एक्यूरल बेस पे टैक्सेबल होगी, वो कैश बेस पे टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब उसमें यह मैटर नहीं करता कि तुम पैसा कब ले रहे हो, तुमने जिस ईयर में ट्रांसफर किया होगा ना उसी ईयर में कैपिटल गेन हमें कंप्यूट करने पड़ेंगे, बस ये पर ध्यान देना। ये बातें छोटी छोटी हैं, ये बातें तुम्हें लग रही होंगी सर ये क्या बेकार की बातें हैं, बट इसी पर पूरा कैपिटल गेन टिका है, इसलिए मैं 45(1) की रिवीजन पे टाइम लगा रहा हूं। तो मेरे को सारे के सारे बच्चे, हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से। अब सारे बच्चे बोलो कितनी कंडीशन निकल के आ रही है, 3 कंडीशन निकल के आ रही है। कैपिटल गेन में इनकम अगर टैक्सेबल करनी है 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन इनकम हो, दूसरी कंडीशन इनकम ट्रांसफर से हो, तीसरी कंडीशन ट्रांसफर कैपिटल एसेट का हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो उस इनकम पर हम क्या लगा देंगे, कैपिटल गेन टैक्स लगा देंगे। किस ईयर में लगाएंगे, जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे। पैसा कब आएगा ये मैटर नहीं करता, ये 3 कंडीशन अपने दिमाग में लेके चलना, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा ये बात कहता है यार गाबा सर एक बात बताओ, मेरे को ना एक डाउट आता है, जैसे आपने बोला कि इनकम है, अब इनकम ट्रांसफर से है, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का है, तो उस इनकम पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे। आपकी बात समझ में आ गई। बट सर कई बार क्या होता है कि एसेट को बेचने पर भी तो लॉस हो सकता है। अब मान लो हमने एक एसेट बेची, मान लो फॉर एग्जांपल गोल्ड बेचा,
अब माना गोल्ड को बेचने पर हमेशा प्रॉफिट होता है भाई, 99% केस में प्रॉफिट होता है, बट ऐसा भी तो 1% केस इमेजिन कर सकते हो कि मान लो मुझे अर्जेंट पैसा चाहिए। अब अर्जेंट पैसा चाहिए, सामने वाला बंदा मुझे पैसे देने को तैयार है, बट वो 20 लाख वाला गोल्ड कह रहा है मैं 18 लाख रुपए का लूंगा, बोल बेचना है तो बता, और मुझे पैसा अभी चाहिए। तो मैंने 20 लाख वाला गोल्ड 18 लाख का बेच दिया, तो मुझे 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो क्या उसका ट्रीटमेंट भी कैपिटल गेन के अंदर होगा? आंसर इज यस। जो इनकम वर्ड हमने बोला, इनकम इंक्लूड नेगेटिव इनकम ऑल्सो। और तुम तो इंटेलिजेंट हो, हेलो तुम्हारी बात कर रहा हूं। तो क्या बात बोल दी भाई, बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड, 1 मिनट का सर। हाँ तुम्हें कह रहा हूं तुम इंटेलिजेंट हो। और याद करो आपने क्लास में एक सेट ऑफ वाला चैप्टर पढ़ा होगा कि कैपिटल गेन में लॉस भी आ सकता है। उस लॉस का ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, वो सेट ऑफ वाले चैप्टर में आपने सीखा हुआ है। तो इनकम जब मैं बोलता हूं तो इनकम इंक्लूड नेगेटिव इनकम ऑल्सो, बस ये पर ध्यान देके चलना, ठीक है। तो जब मैं इनकम की बात करता हूं तो सिर्फ इनकम की बात नहीं करता, मैं साथ में लॉस की बात भी करता हूं कि अगर तुम्हें कैपिटल गेन हेड में लॉस आ रहा है, उस लॉस का भी ट्रीटमेंट तुम्हें इनकम टैक्स के अंदर दिया जाएगा, बस ये पर ध्यान देना। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ। अब देखो इन सेक्शन 41 टू टर्म्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बताओ दो टर्म्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? पहला, एक तो ट्रांसफर किसे कहते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, कैपिटल एसेट किसे कहते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। ये दोनों डेफिनेशन पूरे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, बस ये पर ध्यान दो। अब क्रक्स मैंने क्या लिखा है? क्रक्स ये है इनकम होनी चाहिए, इनकम ट्रांसफर से होनी चाहिए, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का होना चाहिए, ठीक है। वो इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगी, जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे उस ईयर में कैपिटल गेन में टैक्स लगेगा। पैसा कब आएगा ये मैटर नहीं करता। कितने बेहतरीन तरीके से मैंने क्लास में तुम्हें ये सारे नोट्स बनवाए थे जी। तो सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखवा दिया मैंने कि इनकम हो, इनकम ट्रांसफर से हो, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का हो, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो उस इनकम पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे। पैसा कब आएगा ये मैटर नहीं करता, बस ये पर ध्यान दो। अब ये सारी बातें बोलने के बाद ना, अगर आपको याद आ रहा हो, जो हमारा चार्जिंग सेक्शन है 45(1) जो बेयर एक्ट में है, उसमें एक लाइन ना ये और भी लिखी हुई थी। अब उसी चार्जिंग सेक्शन में एक लाइन और भी लिखी थी। अब वो लाइन क्या लिखी थी एक बार वो पढ़ते हैं कि उस लाइन का मतलब क्या था। उसी सेक्शन में एक लाइन लिखी थी कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, उसके फिर आगे लिखा था सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 54, 54F, 54EC, 54G, ऐसे कर करके 54 की सीरीज लिखी हुई थी, अगर आपको याद आ रहा हो जी। तो याद है ये हमारी चार्जिंग सेक्शन की लैंग्वेज है जो हमने रेगुलर बैच में इसको डिटेल में डिस्कस किया था। अब देखो यहां पे लिखा हुआ था सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54 बी डी ई ए बी बी एफ जी एंड 54H, ये सारे के सारे सेक्शन की सीरीज यहां पे लिखी हुई है। और याद करो मैंने क्लास में कहा था ये सेक्शन 54 की जो भी लंबी चौड़ी सीरीज है ये पूरी की पूरी, पहली बात हमारे सिलेबस में कवर नहीं है। हमारे सिलेबस के अंदर 54 के 5 ही सेक्शन ऑलमोस्ट कवर हैं जो हमें पढ़ने हैं। बट ये 54 की सीरीज कहती क्या है? ये 54 की सीरीज जो है ना, ये कैपिटल गेन की एग्जम्पशन की सीरीज है। मतलब इसमें कैपिटल गेन एग्जम्पशन की बात होती है कि अगर तुम 54 में कवर हो जाते हो तो हम तुम्हारे कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर देंगे। अरे जितने इंटेलिजेंट बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सारे के सारे बच्चे लाइक ठोको पहले तो। बिल्कुल ही नालायक इंसान हो भाई साहब तुम, ये नहीं कि लाइक और कमेंट कर दो कुछ नालायक कहीं के। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सेक्शन 54 मैंने बोला वो कैपिटल गेन के एग्जम्पशन की सीरीज है। अब सेक्शन 54 में क्या होता है? कैपिटल गेन एग्जम्पशन की बात होती है। पहले मेरे को सारे बच्चे बताना क्या तुम्हें याद है कैपिटल गेन जो होती है वो स्पेशल इनकम होती है? सारे बच्चे बताओ कैपिटल गेन नॉर्मल इनकम है स्पेशल इनकम है? जल्दी बताओ, कैपिटल गेन नॉर्मल इनकम है स्पेशल इनकम है? स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम में कौन से रेट ऑफ टैक्स लगते हैं? स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगते हैं। याद है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% भी है और 12.5% भी है, फिर 112A वाला लॉन्ग टर्म गेन, फिर शॉर्ट टर्म गेन 111A 15% भी और 20% भी है। वो सारी बातें हम कैपिटल गेन में डिस्कस करेंगे। बट ये तो हमें पता है जो कैपिटल गेन की इनकम है वो स्पेशल इनकम में कवर होती है, उस पर स्पेशल रेट एप्लीकेबल होते हैं, वो नॉर्मल इनकम की कैलकुलेशन में कवर नहीं होती है। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि वैसे तो तुम्हारे कैपिटल गेन जो है ना वो टैक्सेबल है। भाई वैसे तो तुम्हारे कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल हैं, हम कैपिटल गेन पे टैक्स लेते हैं, बट कुछ केस में हम तुम्हारा कैपिटल गेन का टैक्स जो है वो एग्जम्प्ट कर सकते हैं।
मतलब वैसे तुम्हारे कैपिटल गेन टैक्सेबल हैं, वैसे तुम्हारे कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा, फ्लैट रेट है, स्पेशल इनकम है, स्पेशल रेट है, पर कुछ केस में हम तुम्हारे कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर देंगे, मतलब हम सारा टैक्स छोड़ने को तैयार हैं। कब? अगर तुम सेक्शन 54 में लिखी हुई कंडीशन सेटिस्फाइड कर देते हो। अब याद करो, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, सेक्शन 54 जो पहला सेक्शन था उसमें क्या लिखा था कि अगर किसी पर्सन ने घर बेचा और घर को बेच के जो कैपिटल गेन आया, उस कैपिटल गेन को उसने नए घर में इन्वेस्ट कर दिया, तो पुराना कैपिटल गेन सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये बातें हम आगे जाके 54 के अंदर पढ़ेंगे, ये बातें अपने रेगुलर बैच के अंदर शायद पढ़ी होंगी पहले। ऐसा कुछ तुम्हें ध्यान आ रहा होगा, सोचो सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो। 54 याद करने की कोशिश करो। बिल्कुल लास्ट में क्या था कैपिटल गेन के अंदर कि घर बेचा, घर को बेच के गेन आया, उस गेन को नए घर में लगा दिया, नए घर में लगाया तो पुराने वाले घर का जो भी गेन था वो एग्जम्प्ट होगा। फिर कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा कि वो 2 करोड़ तक का अगर गेन होगा तो फिर 2 घर ले सकते हो, 2 करोड़ से ऊपर का होगा तो 1 घर अलाउड है, और हाईएस्ट 10 करोड़ रुपए तक का घर इन्वेस्टमेंट एग्जम्प्ट होती है। कुछ ऐसी ऐसी बातें आपने 54 के अंदर शायद पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी तो इट मींस आपने वो सेक्शन स्किप कर दिया, पढ़नी चाहिए थी। बट सेक्शन 54 जो है वो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन का है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब सेक्शन 45(1) और 54 में क्लैशिंग हो रही है। सेक्शन 45(1) और 54 में क्लैशिंग कैसी हो रही है? सेक्शन 45(1) कहता है कि अगर इनकम है, इनकम ट्रांसफर से है, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का है। सेक्शन 45(1) कहता है कि अगर इनकम है, इनकम ट्रांसफर से है, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का है, तो उस इनकम पर हम कैपिटल गेन टैक्सेबल कर देंगे। 54 कहता है कि अगर तुम्हारे कैपिटल गेन मुझ में कवर हो जाते हैं तो मैं तुम्हारे कैपिटल गेन एग्जम्प्ट कर दूंगा। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि 45(1) की बात सुनो या 54 की बात सुनो। पापा कह रहे बेटे तूने पार्टी में नहीं जाना, तूने पार्टी में नहीं जाना, तो पार्टी में गया, मैं तेरा पापा नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। बेटा कह रहा मंजूर है, मैं पार्टी में जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं पार्टी में जाऊंगा ही जाऊंगा। अब दोनों में से किसकी बात प्रिवेल करेगी? पापा कह रहे तू पार्टी में नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, वहां पर लफंगे होते हैं, वहां पे लोग हुक्का पीते हैं, वहां पे वो छल्ले छोड़ते हैं, तेरे को छल्ले छोड़ने की आदत ना पड़ जाए, मैंने देखा है, हाँ करते हैं वो। ऐसा नहीं करना तूने बेटे, ऐसा नहीं बनना बेटे, ये रंगीन दुनिया बेटे, इन दुनिया से दूर हो। अगर तेरे को बेटे डिग्री चाहिए, तेरे को इन सब बेटे, हमारे जमाने में तो हम 24 में से 26 घंटे पढ़ते थे। बेटा सोचा पापा 2 घंटे एक्स्ट्रा बेटे ले लेते थे भगवान से। तू पार्टी में नहीं जाएगा तो नहीं, पापा मैं पार्टी में जाऊंगा, कसम लगे भगवान की मैं छल्ले नहीं छोड़ूंगा, मैं छल्ला छोड़ूंगा। अब बताओ किसकी बात प्रिवेल करेगी? ओ भाई साहब, एमवी सर इन द हाउस। सर अपन पेप्सी पियेंगे, रंगीन हरकतें नहीं करेंगे। सर मुझे नहीं पता रंगीन हरकतें क्या होती हैं, आपको पता होगा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैंने कहा रंगीन दुनिया है, अब रंगीन हरकतें आप लेकर आए तो ये हरकतें रंगीन। ओ माय गॉड, राम 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 राम, ये चमक ये धमक। वापिस आओ इधर जी, सुनो ध्यान से क्या होता है। तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, कि मुद्दा ये निकल के आ रहा है, प्रीवेल कौन करेगा? प्रीवेल कौन करेगा? पापा प्रीवेल करेंगे, बच्चा प्रीवेल करेगा। तो गवर्नमेंट कह रही भाई साहब सुनो, प्रीवेल कौन करेगा? प्रीवेल जो करेगा वो सेक्शन 54 करेगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि 54 क्या लिखा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। मतलब जो सेक्शन 54 में अगर 45(1) के अगेंस्ट कुछ लिखा है तो उसको सेव करो, उसको बचाओ, उसके ऊपर नहीं चढ़ना, उसको ओवररूल नहीं करना, उसको प्रीवेल करवाना है। इट मींस अगर 54 में मेरे कैपिटल गेन कवर होते हैं तो 54 में कवर रहेंगे, एज पर 45(1) वो टैक्सेबल नहीं होंगे। बस ये पर ध्यान दो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब है कि जो 54 में लिखा है वो प्रीवेल करेगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? एक बार अब चेक करो, देखो यहां पर जी, यहां पे एक बार चेक करो क्या लिखा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड मींस सेक्शन 54 सीरीज prevail on section 45(1). it means any capital gain is exempt under section 54, then such income not taxable as per section 45(1). फिर उस इनकम पर हम कोई कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं करेंगे, वो सारी की सारी एग्जम्प्ट होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आती है?
पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अब एक बार यहां पे देखो, मैंने डायग्राम क्लास के अंदर बनवाया था, अब सारे बच्चे इसको एक्सेप्ट करेंगे, एग्री करेंगे। देखो फटाफट से बताओ जी, इनकम है, ट्रांसफर है, कैपिटल एसेट है, 45(1) में कवर है, सेक्शन 54 की सीरीज में कवर नहीं है। मान लो 54 की कंडीशन ब्रेक कर दी, तो क्या कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे? बिल्कुल टैक्सेबल होंगे। फिर इनकम है, ट्रांसफर है, कैपिटल एसेट है, सेक्शन 45(1) में कवर है, और 54 की भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो 54 में भी वो कवर हो गया मान लो। तो यहां पर भी कवर है, यहां पर भी कवर है। अब सारे बच्चे बोलो 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 बोलो। अब बोलते क्यों नहीं नालायक कहीं के, जल्दी बताओ। टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है? तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में है, क्योंकि 54 की सीरीज में कवर हो गया और 45(1) में लिखा था सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो 54 प्रिवेल करेगा तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जी, फिर इनकम है, ट्रांसफर है और कैपिटल एसेट नहीं है। अब इनकम है, ट्रांसफर है, बट कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो 45(1) में कवर ही नहीं है। जब 45(1) में कवर नहीं है तो पूरा चैप्टर ही नहीं है, तो 54 का तो मतलब ही नहीं है, तो कैपिटल गेन का चैप्टर लगेगा ही नहीं। उसके बाद देखो जी, फिर इनकम है, कैपिटल एसेट है, बट ट्रांसफर नहीं है। जब ट्रांसफर नहीं है, अगेन 45(1) में कवर नहीं है, तो 45(1) में कवर नहीं है तो चार्जिंग सेक्शन नहीं है, तो 54 का मतलब ही नहीं है। 54 का मतलब ही नहीं है तो भैया ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मुझे बताओ, कैपिटल गेन पे टैक्स हमें कब देना पड़ेगा? तब देना पड़ेगा अगर हम सेक्शन 54 से बच जाते हैं। इतनी सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, यहां से एक इंसान निकला, ठीक है, यहां पे सेक्शन 45(1) भी है, यहां पे 54 भी है। अब उसके हाथ में एक कैपिटल एसेट है, उसने वो ट्रांसफर की है, ट्रांसफर पर उसने प्रॉफिट कमाया, चलता गया तो 45(1) में आ गया, चलता गया चलता गया चलता गया। अगर ये इसके रूट से बाहर हो गया तब तो यहां टैक्स है, अगर इसके रूट में आ गया तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। क्या इसको लॉक कर सकती हैं जी? क्या आपको यहां तक बिल्कुल पॉइंट्स क्लियर हैं? ठीक है, बाकी इससे डिटेल में हम और नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आपको मैं बार बार याद करवा दूं, ये हमारी रिवीजन क्लास है, यहां पे हमने कोई रेगुलर बैच अनाउंस नहीं किया हुआ जी। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं लॉक करने जा रहा हूं। अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, सारे बच्चे फटाफट से आओ। एग्जाम्पल देखो जी, बिल्डिंग परचेज की है 25 अप्रैल 9 को, बिल्डिंग बेची है 8 जुलाई 24 को। एज्यूम बिल्डिंग इज ए कैपिटल एसेट एंड सेल इज ए ट्रांसफर, और सेल कंसीडरेशन रिसीव एज द फॉलोइंग डेट। अब सेल कंसीडरेशन जो है वो तुम्हें मिला कब है? 15 सितंबर 24 को, 15 फरवरी 25 को, 8 जुलाई 25 को। आपको टैक्सेबिलिटी डिटरमाइन करनी है कि वो टैक्सेबिलिटी कब होगी। देखो सारे के सारे बच्चे फटाफट से बताना। अब देखो यहां पर कैपिटल एसेट है और सेल ट्रांसफर है। अब ट्रांसफर आपने की 8 जुलाई 24, दैट इज प्रीवियस ईयर 24-25। पैसा जो आया 15 सितंबर 24 को आया, तो ये साल भी कौन सा है? 24-25 है। फिर कब आया? 15 फरवरी 25 को आया, तो ये साल भी कौन सा है? ये 24-25 है। और फिर कब आया? तीसरे केस के अंदर पैसा आया 8 जुलाई 25 को, ये साल कौन सा है? 25-26 है। अब सारे बच्चे बोल दो टैक्सेबिलिटी कब करोगे? बोलो यार, टैक्सेबिलिटी कब करोगे? फटाफट से बताओ, जल्दी बोलो, टैक्सेबिलिटी कब करोगे? कब करोगे? जिस ईयर में ट्रांसफर है। ट्रांसफर कब है? 24-25 में, तो भाई टैक्सेबिलिटी जो होगी वो 24-25 के बेस पे होगी, इनके बेस पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। बस ये पर ध्यान तो देखो यहां पे, तो चाहे केस 1 हो, चाहे केस 2 हो, चाहे केस 3 हो, टैक्सेबल 24-25 में ही होगा। कंसीडरेशन कब आ रहा है मैटर नहीं करता, ऑलवेज जिस ईयर में ट्रांसफर है उसी ईयर में टैक्सेबल है। बस ये पर ध्यान देना। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बोल दिया करो। चलो बहुत बढ़िया जी। अब यहां पे अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या आ रहा है? अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हो? बताओ जल्दी बोलो, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि जब तक हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, उसके बिना हमें समझ में ही नहीं आएगा भाई कैपिटल गेन में क्या टैक्सेबल और क्या टैक्सेबल नहीं है। रीजन, क्योंकि कैपिटल एसेट की ट्रांसफर पर ही कैपिटल गेन टैक्स है। तो इसलिए हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेरे पास जितनी भी एसेट्स हैं, क्या वो कैपिटल एसेट वाली कैटेगरी में कवर है या नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब यहां पे एक बार चेक करना, कैपिटल एसेट देखो जी, सेक्शन 2 क्लोज नंबर 14 कैपिटल एसेट। अब कैपिटल एसेट के ना टोटल मिला के 3 सब क्लोज हैं। सारे बच्चे चैट बॉक्स में फटाफट से लिखो कितने सब क्लोज हैं? 3। दोबारा बोलो कितने सब क्लोज हैं? 3। कौन कौन से सब क्लोज? ए, सब क्लोज बी, सब क्लोज सी। दोबारा बोलो,
सब क्लोज ए, सब क्लोज बी, सब क्लोज सी, 3 सब क्लोज आपके निकल के आते हैं। अब सबसे पहले यहां पे सब क्लोज ए है, ये आपका सब क्लोज ए है, सबसे इंपॉर्टेंट सब क्लोज ए है, पहले ए पढ़ेंगे फिर बी और सी में चेक करेंगे उसमें क्या लिखा था। अब सब क्लोज ए याद करो, सब क्लोज ए में क्या लिखा था? सब क्लोज ए में लिखा था कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन इज ए कैपिटल एसेट। कि आपके हाथ में कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपके बिजनेस से लिंक करती है या बिजनेस से लिंक नहीं करती, वो हर केस में कैपिटल एसेट है। तो एज पर सब क्लोज ए आपके हाथ में कुछ भी है ना, वो सब कुछ कैपिटल एसेट है। जैसे अब तुम्हारे हाथ में मोबाइल है ना, देख रहे हो ना क्लास, हंस रहे हो ना, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल है ना, ये मोबाइल तुम्हारे हाथ में कैपिटल एसेट है एज पर दिस डेफिनेशन। ये तुमने शर्ट डाली है, तुमने टी शर्ट डाली है रेड कलर की, ये येलो कलर की, ये देखो ब्लू कलर की तुमने टी शर्ट डाली है, देखो क्रीम कलर की टी शर्ट डाली है, ये टी शर्ट भी तुम्हारे हाथ में कैपिटल सेट है। ये देखो तुम्हारे हाथ में घड़ी है, ये घड़ी भी तुम्हारे हाथ में कैपिटल सेट है। अरे देखो तुमने ट्राउजर डाली है, बच्चा कह रहा है मैंने तो निक्कर डाली है, हाँ तो निक्कर भी कैपिटल सेट है, ट्राउजर भी कैपिटल, सर मैं पैंट कोट डाल के बैठा हूं सर, पैंट कोट भी कैपिटल सेट है, पैंट कोट भी कैपिटल एसेट है। वो देखो तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ, चेक करो, देखो देखो वो एसी लगा हुआ है, एसी भी कैपिटल सेट है, चेक करो जो एसी भी कैपिटल। ये तुम्हारे कान में क्या है, वो टॉप्स हैं या कोके हैं या वो बालियां हैं, ये सब कैपिटल सेट है। सर मैंने स्पेक्स लगा रखा है, सर मेरी 2 आंखें ये हैं 2 आंखें ये हैं, स्पेक्स कैपिटल एसेट है। उसने बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एनएसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन इज ए कैपिटल एसेट। सर एसी नहीं है तो आ जाएगा, एक तो ना वही है, जो नहीं है बस वो देखने, एसी नहीं है गाबा सर, बड़ी गर्मी में रहते, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे पड़े हैं गाबा सर, एसी भी नहीं है। अबे तो आ जाएगा, क्या हो गया? जो नहीं है, जहां है वो नहीं बताया, जो नहीं है वो पकड़ लिया नालायकों ने। यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो चीजें भगवान ने दी उसको अप्रिशिएट मत किया करो, जो नहीं दिया उसको ले गालियां निकाल दिया करो, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, जो है कम से कम उसको एक्सेप्ट करके वो जो नहीं है उसको पालो। नालायक कहीं के, एसी नहीं है गाबाशर, एसी नहीं है गाबाशर, हो सके तो आप दिलवा दो, फिर एसी भी लग जाएगा ना, फिर आप कुछ और एग्जांपल दोगे हम बोलेंगे वो भी नहीं है गाबाशर। तो जो नहीं है उसको छोड़ दिया करो, जो है उसको संतुष्ट रहो, उस पे काम करो, जो नहीं है अकॉर्डिंगली अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास। रोने की आदतें बंद कर दो नालायक। इधर सुनो ध्यान से, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, आपके आसपास आपको जो भी कुछ दिख रहा है वो सब कुछ कैपिटल एसेट है। बस गवर्नमेंट इतनी सी बात कह रही है। मेरा एग्जांपल इतना सा था जी, क्या बात मेरी समझ में आ रही है? एग्जांपल सिर्फ मेरा इतना सा था कि जो तुम्हें कुछ भी दिख रहा है ना वो सब कुछ कैपिटल एसेट है एज पर दिस डेफिनेशन। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि अगर सर गर्लफ्रेंड कैपिटल एसेट है या डेप्रिशिएबल एसेट है? पहले बता, गर्लफ्रेंड तेरी प्रॉपर्टी है क्या? है गर्लफ्रेंड प्रॉपर्टी है? नालायक कहीं का, उसने बोला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, नेचुरल ह्यूमन बीइंग है वो। नालायकों वाली बातें करोगे, वो भी किससे पूछ रही होगी, बताना मेरा बंदा कैपिटल एसेट है या नहीं है, तू भी उसके बारे में पूछ रहे, दोनों एक दूसरे के बारे में पूछ रहे, तभी तुम्हारी बनती नहीं। नालायकों सुनो ध्यान से, अब एक बात मेरे को बताओ, अब अगर ऐसे हम करेंगे तो आपको नहीं लग रहा सब कुछ कैपिटल एसेट में कवर हो जाएगा? आपको नहीं लग रहा कि स्टॉक इन ट्रेड भी कैपिटल एसेट बन जाएगा फिर? और अगर स्टॉक इन ट्रेड भी कैपिटल एसेट बन गया तो आपको नहीं लग रहा कि डबल टैक्स लगेगा? भाई फिर तो बिजनेस के अंदर भी टैक्सेबल है और फिर कैपिटल गेन के अंदर भी टैक्सेबल है, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड भी कैपिटल एसेट बन गया। क्योंकि अगर मैं इस लाइन को पढ़ूंगा, इसमें तो बोला मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, तुम्हारे हाथ में कुछ भी एसेट है वो सब कुछ कैपिटल एसेट है, चाहे वो तुम्हारे बिजनेस से लिंक करे या ना करे। तो फाइनली इस पॉइंट को दूर करने के लिए, याद करो हमने रेगुलर बैच के अंदर डिस्कस किया था, इसमें कुछ चीजें कवर नहीं होंगी। क्या कवर नहीं होगा? पहला, इन्होंने स्टॉक इन ट्रेड बाहर निकाल दिया, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड की टैक्सेबिलिटी बिजनेस में होती है, तो यहां टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी, जितनी भी तुम्हारी पर्सनल एसेट हैं सिर्फ मूवेबल, उसको भी यहां से बाहर निकाल दिया। जैसे तुम्हारे कपड़े आ गए, अब कपड़े यहां से बाहर हो गए, मोबाइल यहां से बाहर हो गया,
कैलकुलेटर यहां से बाहर हो गया, घर का एसी यहां से बाहर हो गया, फ्रिज यहां से बाहर हो गया, टीवी यहां से बाहर हो गया, बेड यहां से बाहर हो गया, फर्नीचर यहां से बाहर हो गया, कार यहां से बाहर हो गई, एक्टिवा यहां से बाहर हो गई, बाइक यहां से बाहर हो गई। जितनी तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है अगर वो मूवेबल हैं तो वो कैपिटल एसेट से बाहर हो गई। रीजन हमने रेगुलर बैच में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, अभी आपको मैं छोटा सा उसका क्रक्स बता रहा हूं कि इसको बाहर क्यों किया था, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट जो होते हैं वो नॉर्मली डेप्रिशिएबल होते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा गिरती है। जब वैल्यू हमेशा गिरती है तो वहां पे कभी प्रॉफिट आना ही नहीं है नॉर्मली, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आना ही लॉस है वो लॉस हम क्यों बियर करें, इसलिए वो कैपिटल एसेट नहीं है। बट कुछ चीजों पर तो प्रॉफिट आ सकता है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे मूवेबल हो, फिर भी प्रॉफिट आ सकता है। तो गवर्नमेंट ने कहा टेंशन मत लो, एक लिस्ट हमने क्रिएट की है कि इनको छोड़कर जो पर्सनल है, इनको छोड़कर जो पर्सनल है वो एसेट नहीं है, ये अगर पर्सनल है तो इसको कैपिटल एसेट मानेंगे, इनकी ट्रांसफर पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जी। अब देखो यहां पे पहला क्या आ गया, सबसे पहले उसने बोला ज्वेलरी, तो ज्वेलरी इज ए कैपिटल एसेट। मेरे हाथ में चांदी का कड़ा है तो चांदी का कड़ा इसे कैपिटल, तुम्हारे हाथ में हेलो भाई साहब इधर कान में देखो, कान में बाली हैं, मतलब लड़कों के कान में शायद नहीं होंगे, गर्ल्स के कान में शायद हो सकते हैं, बाली हो, टॉप्स हो, कुछ भी हो आपने डाल रखा हो, अगर वो गोल्ड का है सिल्वर का है तो इट इज ए कैपिटल एसेट, इट इज ए कैपिटल एसेट। उसके बाद बट सिल्वर यूटेंसिल्स यहां पे कवर नहीं होंगे। अगर तुम्हारे घर में चांदी के बर्तन है जिसमें तुम खाना खा सकते हो इन फॉर्म ऑफ थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास, इसको यहां से बाहर निकाल देंगे, इसको यहां पे कवर नहीं करेंगे जी। प्लेटिनम भी आएगा जी, प्लेटिनम, डायमंड, जितने भी स्टोन्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो हीरा हो गया, चाहे वो अपना पुखराज हो गया और नीलम हो गया, कई सारे स्टोन होते हैं प्रीशियस और सेमी प्रीशियस, वो सब कुछ ज्वेलरी की डेफिनेशन में आएंगे। ज्वेलरी की डेफिनेशन जो है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस मतलब ओल्ड कॉइन्स, ये भी कैपिटल एसेट है। ड्राइंग भी है, पेंटिंग भी है, स्कल्पचर्स भी हैं, और एनी वर्क ऑफ आर्ट, आपकी कला से किया हुआ कोई भी काम, जैसे फोटोग्राफी हो गया, डिजाइनिंग हो गया, ये सब कुछ तुम्हारा कैपिटल एसेट है। मतलब ये पर्सनल है, ये मूवेबल है, फिर भी कैपिटल एसेट है, बस ये पर ध्यान देना। तो दिमाग में ना ये मत लेके आना कि सर ये तो पर्सनल है, तो गवर्नमेंट ने कहा, हमने कब का पर्सनल नहीं है, हम तो कह रहे हैं ये उसी पॉइंट की एक्सेप्शन है, जो ऊपर ये पर्सनल वाला पॉइंट लिखा है ये उसी पॉइंट की एक्सेप्शन है। ये पर्सनल है, मूवेबल है, फिर भी कैपिटल एसेट वाली कैटेगरी में कवर होंगे, इनकी ट्रांसफर के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। सर ड्राइंग और पेंटिंग में क्या फर्क है, तो ड्राइंग मतलब होता है पेंसिल से स्केच, पेंटिंग का मतलब होता है कलरफुल। पेंटिंग मतलब कलरफुल पेंटिंग जो होती है जिसके अंदर कलर वलर आप भरते हो, तो वो पेंटिंग वाली कैटेगरी में आता है। और पेंटिंग हो या ड्राइंग हो बहुत कॉस्टली बिकती है, ठीक है ना, बहुत कॉस्टली। मैं तुम्हारी ड्राइंग पेंटिंग की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी पेंटिंग और ड्राइंग अगर अच्छी है तुम्हें लगता है तो मुझे मेरी फोटो तुम बना के भेजना इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं अप्रूव करूंगा, कोई पैसे नहीं दूंगा, वो आपकी तरफ से मेरे लिए मोहब्बत होगी, प्यार होगा, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा तहे दिल से। बच्चा कह रहा तेरी ऐसी की तैसी ठीक है, जब मैं अप्रूव कर दूंगा तब तुम्हारी ड्राइंग पेंटिंग कॉस्टली बनेगी, और उसके बाद वो बिकनी स्टार्ट होगी, तब तुम्हारे हाथ में कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, चलो। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। डिजिटल गोल्ड भी यहाँ पे जो आपके गोल्ड मतलब सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड होते हैं वो सब कुछ कैपिटल एसेट में आता है जी, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो दो चीजें मैंने बाहर निकाल दी, पहला स्टॉक इन ट्रेड बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, पहला स्टॉक इन ट्रेड बाहर निकाल दिया। दूसरा फिर क्या बाहर निकाला, पर्सनल इफेक्ट बाहर निकाले मूवेबल प्रॉपर्टी वाले, बट कुछ चीजों को छोड़ के। किसको छोड़ के? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सब कैपिटल एसेट हैं, इनकी ट्रांसफर के ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। फिर अगला गवर्नमेंट बाहर निकाल रही है एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। इट मींस गवर्नमेंट ये, हाँ स्टोरी पे लगाऊंगा पेंटिंग, आप मेरे को भेजो मेरी पेंटिंग बना के, मैं सबकी स्टोरी पे लगा दूंगा, टैग कर दूंगा तुम्हें, ठीक है। शेयर्स तो आएंगे ना, लिखा तो है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, सब कुछ कैपिटल सेट में आएगा, ये बात ध्यान देना जी। शेयर्स भी आपके एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड करते हो तो वह कैपिटल एसेट हैं जी, ठीक है जी। अब एक बार फटाफट से यहां पे आओ जी, इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सर कार्टून सा बना देंगे, तो मतलब मैं तुम्हें कार्टून लग रहा हूं, उड़ा लो, हंसी आनी है तुम्हारे चेहरे पे ना, हंसी बहुत जरूरी है, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में यार, इसलिए ना तुम्हें मेरा मजाक उड़ा के हंसी मिलती है, हंसा करो बस, तुम्हें हंसी से मतलब होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या आ रहा है, तीसरा पॉइंट है एग्रीकल्चर लैंड।
अब गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। भाई अगर तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड जो है ना वो इंडिया में है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। बट दो केस ऐसे हैं कि जहां पे एग्रीकल्चर लैंड तुम्हारी इंडिया में है फिर भी हम कैपिटल एसेट मान लेंगे। जैसा था ना पर्सनल इफेक्ट, भाई पर्सनल इफेक्ट हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, वो कैपिटल एसेट नहीं है। बट गवर्नमेंट ने कहा था इनको छोड़कर, मतलब ये सब कैपिटल एसेट हैं। सेम यहां पर भी है, एग्रीकल्चर लैंड अगर तुम्हारी इंडिया में है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। बट गवर्नमेंट ने कहा इन दो केस को छोड़कर, मतलब इन दो केस में एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है उसके बावजूद भी वो कैपिटल एसेट है, उसकी ट्रांसफर पर कैपिटल गेन लगेगा। सबसे पहला कौन सा केस था? पहला केस ये निकल के आ रहा है कि अगर तुम्हारी कोई एग्रीकल्चर लैंड किसी म्युनिसिपैलिटी के अंदर आ रही है, मान लो कि एग्रीकल्चर लैंड है, ये म्युनिसिपैलिटी है, इस म्युनिसिपैलिटी के अंदर तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड आ रही है और उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा की है, इट इज ए कैपिटल एसेट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है, इंडिया में है, एक ऐसी म्युनिसिपैलिटी में है और उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है तो वह एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट आ जाएगी। उसके बाद सर मेरी एग्रीकल्चर लैंड जो है ना वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं है बट उस म्युनिसिपैलिटी के बाहर है, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, चल सकता है। अब एक तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है, उसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है बट उसके बीच में तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, बट उस म्युनिसिपैलिटी के विद इन 2 किलोमीटर में आ रही है और इस 2 किलोमीटर की पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है और 1 लाख तक है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट बन जाएगी। सर विद इन 2 में नहीं है, विद इन 6 में है, हाँ गुडविल इज ए कैपिटल एसेट, गुडविल इज ए कैपिटल एसेट। और जो बच्चे कह रहे हैं पहली बार पढ़ रहा हूं तो वादा नहीं कर सकता, देख लो शायद समझ में आ जाए, बट गाली मत निकालना क्योंकि मैंने कुछ बुरा कुछ नहीं किया। दुआ देना, बद्दुआ मत देना, दुआ नहीं देनी तो कोई दिक्कत नहीं, बद्दुआ मत देना क्योंकि मैं अपनी ऑनेस्टी से काम कर रहा हूं, ठीक है। तो अच्छा म्युनिसिपैलिटी का मतलब क्या है? म्युनिसिपैलिटी नहीं होती यार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है उसके इलेक्शन नहीं होते तुम्हारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो हर एक एरिया की म्युनिसिपैलिटी होती है ना, तो उसी म्युनिसिपैलिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो म्युनिसिपैलिटी के विद इन 2 है, पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर है, 1 लाख तक है, इट इज ए कैपिटल एसेट। फिर अगर मान लो विद इन 6 में है तो भी वो कैपिटल एसेट बन सकती है अगर इन 6 किलोमीटर की पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है, 10 लाख तक है। फिर अगर विद इन 8 किलोमीटर में है और पॉपुलेशन उस 8 किलोमीटर की 10 लाख से ऊपर है, इट इज ए कैपिटल एसेट। और अगर बियॉन्ड 8 किलोमीटर में है तो फिर गवर्नमेंट कह रही वो कैपिटल एसेट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो, रटने वाला बच्चा ध्यान दे। एक एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट सिर्फ तभी बन सकती है या तो वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर आ जाए या उस म्युनिसिपैलिटी के नॉर्मली 8 किलोमीटर के अंदर आ जाए। अगर वो म्युनिसिपैलिटी के अंदर है, उसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ऊपर है, इट इज ए कैपिटल एसेट। म्युनिसिपैलिटी के अंदर नहीं है, या तो उसके विद इन 2 में या उसके विद इन 6 में हो या उसके विद इन 8 में हो। बट विद इन 2, विद इन 6, विद इन 8 में भी तो भी बनेगी जब वहां की पॉपुलेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। विद इन 2 में मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, विद इन 6 में मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख पॉपुलेशन, और विद इन 8 में मोर देन 10 लाख। और अगर बियॉन्ड 8 है तो भाई फिर नोट ए कैपिटल एसेट, फिर वो कैपिटल एसेट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो और एक बात और ध्यान देना, जहां जहां मैंने लिखा है इट इज ए कैपिटल एसेट, याद करो आपने कैपिटल गेन के अंदर एक बात और पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर लैंड उसको हम बोलते हैं अर्बन एरिया में है। और अगर तुम्हारी कैपिटल एसेट नहीं है, जहां पे लिखा नहीं है, उसको बोलते हैं रूरल एरिया में, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर लिखा हो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया तो हम बोलेंगे नोट ए कैपिटल एसेट, और अगर लिखा हो सिचुएटेड इन अर्बन एरिया तो फिर इट इज ए कैपिटल एसेट। बस ये पर ध्यान दो, क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसको लॉक कर दूं जी? हाँ बिल्कुल जी, अर्बन लैंड को कैपिटल एसेट मानेंगे, सिंपल भाषा में ये मान लो, और रूरल को नहीं मानेंगे। सर पॉपुलेशन के बेस पे क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगी वो शहर वाला एरिया ज्यादा होगा, तो शहर वाले एरिया में जो लैंड है उसको गवर्नमेंट एग्रीकल्चर क्यों मानेगी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन का बेस यहां पे रख रखा है जी। अब एक बात और सुनना, अगर मान लो एग्रीकल्चर लैंड फॉरेन कंट्री में है ना तो ऑलवेज एक कैपिटल एसेट, फिर फॉरेन कंट्री वाली हमेशा कैपिटल एसेट है, चाहे वो कहीं भी हो, कितने भी डिस्टेंस पे हो, मैटर नहीं करता। ये जो मैं सब कुछ तुम्हें बता रहा हूं, ये बता रहा हूं इंडिया में अगर तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड है, अगर फॉरेन कंट्री में तो ऑलवेज एक कैपिटल एसेट। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अब इसके नीचे मैंने कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 5 तुम्हें मैं अभी करा रहा हूं, और ये
5-6 तुम होमवर्क कर सकते हो, कर लोगे, पढ़ लोगे ना। लेने हैं टैक्स में 80 नंबर, नाम रोशन करना मेरा नहीं अपने पेरेंट्स का, ठीक है। मेरे को बड़ा प्राउड फील होगा जब तुम्हारा मैसेज उस दिन, पहले तो मैसेज कई बार बच्चे करते नहीं, क्रेडिट ही नहीं देते, वो ये भी तक नहीं बोलते हमने रिवीजन क्लास देखी थी, बट वो मैटर नहीं करता, बट तुम्हारे दिल में होना चाहिए बस, ठीक है। अब यहां पे एक बार देखो फटाफट से जी, अब यहां पे एक बार चेक करो पहला केस क्या निकल के आ रहा है। देखो एक म्युनिसिपैलिटी है पंजाब की, उस म्युनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 8000 है, उसके बीच में एग्रीकल्चर लैंड है, क्या बनेगी? नहीं, क्योंकि 10,000 और मोर होनी चाहिए जी, ठीक है। उसके बाद एक म्युनिसिपैलिटी है, उसकी पॉपुलेशन एग्जैक्ट 10,000 है, उसके बीच में एग्रीकल्चर लैंड है, क्या बन जाएगी? यस, क्योंकि पॉपुलेशन एग्जैक्ट 10,000 है और लॉ में लिखा है 10,000 और मोर। उसके बाद एक म्युनिसिपैलिटी है यूपी की, उसकी पॉपुलेशन है 18,000, उसके बीच में एग्रीकल्चर लैंड है, क्या बनेगी? बिल्कुल बनेगी, 10,000 और मोर है। एक म्युनिसिपैलिटी है बिहार की, उसके बीच की पॉपुलेशन 40,000 है, उसके बीच में नहीं है बट इसके 1.5 किलोमीटर में है और उसकी पॉपुलेशन जो है वो 8 लाख है। अब बताओ बनेगी नहीं बनेगी? यहां तुम गलती कर सकते हो, यहां पे तुम गलती कर सकते हो, तो बहुत ध्यान सुनना। क्या 1.5 2 किलोमीटर के बीच में आता है? अबे नालायको, 1.5 2 में नहीं आता क्या? क्या 1.5 2 में नहीं आता क्या? 2 में ही तो आता है, बट 2 के लिए कंडीशन क्या है? मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, तो उसमें तो नहीं है। क्या 1.5 6 में आता है? आता है, उसके लिए मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, तो विद इन 6 में कवर हो रहा है, इट इज ए कैपिटल एसेट। तो 0 to 2, 0 to 6 और 0 to 8 चेक करना, ऐसा नहीं 0 to 2, 2 to 6, 6 to 8 नहीं, 0 to 2, 0 to 6 और 0 to 8 आपने चेक करना है। और यहां पे देखो जी, अब ये 4 किलोमीटर में है, क्या 4 6 में आता है? सारे बच्चे बोलो, क्या 4 6 में आता है? बिल्कुल आता है। अब 6 के लिए क्या है? 1 लाख से ऊपर 10 लाख तक, यहां पे 80,000 है, तो प्रॉब्लम क्या है? 4 6 में आ रहा है, उसके लिए 1 लाख से ऊपर चाहिए, यहां पे कितनी है? 80,000। अब 80,000 वाला पॉइंट विद इन 2 में है, बट 4 2 में नहीं आता, इसलिए नोट ए कैपिटल एसेट। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? चलो जी, तो अब जाके पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद की एग्जांपल एक बार फटाफट से आपको गो थ्रू कर लेंगे, और मुझे लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। आएगी तो ये वीडियो है, उसका कमेंट बॉक्स ओपन है, आप पूछ लेना जी। इसमें क्या नहीं समझा यार? बिल्कुल सिंपल ही तो है। आप पहले 0 to 2 चेक करो, फिर 0 to 6 चेक करो, फिर 0 to 8 चेक करो, उसके बीच में कहीं पर भी अगर तुम्हारी एग्रीकल्चर लैंड आ रही है तो वो कैपिटल एसेट बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी जी। एक बार बिहार वाला दोबारा समझा देता हूं जी। अब बिहार वाला 1.5 है, 1.5 2 में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 में भी आता है। ये 2 में क्यों नहीं आ रहा? 2 के लिए पॉपुलेशन 10,000 से ऊपर 1 लाख तक होनी चाहिए, ये 8 लाख है, तो 0 to 2 से बाहर हो गया। 0 to 6 के लिए 1 लाख से ऊपर 10 लाख तक, ये उसमें आ गया, तो इट इज ए कैपिटल एसेट जी। ठीक है, नोट्स आपको शेयर हो जाएंगे, मैंने असलम बता दिया क्लास के स्टार्टिंग में ही। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, ये आपने एक बार देख लेना जी, क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट यहां पे देखना, और लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। अरे गुनगुन पहले ये कर लो, होमवर्क कब मिलेगा? होमवर्क तब मिलेगा ना जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन तो किए नहीं, क्वेश्चन कैसे होमवर्क दे दूंगा? नालायक, एक घंटे से एक बात बोल रहा है बच्चा, होमवर्क दे देना। पहले होमवर्क ले लो, पढ़ तो बाद में लेंगे। पूरा क्वेश्चन बैंक दे रखा है, वो क्वेश्चन बैंक होमवर्क की तो है, जब मन करे उठा लिया करो, करना स्टार्ट कर दिया करो, और क्या करना तो है ही है, वो उसी में से नंबर आएंगे हमारे। ठीक है, अब एक बार फटाफट से यहां पे आओ जी। अब यहां पे गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये भी तुम्हारी कैपिटल एसेट नहीं है जी। अब मान लो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं, सारे बच्चे बोलना गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं, या आपके डिपॉजिट सर्टिफिकेट हैं, अगर वो तुम्हारे पास है तो उसकी ट्रांसफर पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। सर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड क्या होते हैं या डिपॉजिट सर्टिफिकेट क्या होते हैं? तो याद करो, रेगुलर बैच के अंदर आपको मैंने बताया था, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड क्या होते हैं? जो तुम्हारे घर में गोल्ड पड़ा है, उसको तुम बैंक के पास लेके जाओ, बैंक वो गोल्ड तुम्हारा जमा करेगा, उस गोल्ड को मेल्ट करेगा, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फिर तुम्हें वो एक बॉन्ड देगा या सर्टिफिकेट देगा, उसी को बोलते हैं गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। सर फायदा क्या होता है? घर पड़े हुए गोल्ड पे तुम्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता, इस पे तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है, और वो इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है सेक्शन 10 में।
और फिर गोल्ड बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, गोल्ड बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, और इसकी ट्रांसफर पे कोई कैपिटल गेन नहीं है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड की ट्रांसफर पे कोई भी कैपिटल गेन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, रीजन क्योंकि कैपिटल एसेट ही नहीं है। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर आप बेयर लो चेक करोगे उसमें 2-3 पॉइंट और भी हैं, बट मैंने तुम्हें क्लास में कहा था कि वो रिडंडेंट हो चुके हैं, वो हमारे किसी काम के हैं नहीं है। तो ये 4 पॉइंट मेनली आपको याद करने हैं। पहला क्या हो गया, पहली बात तो मैंने बताई, मेरे हाथ में कुछ भी है वो सब कुछ कैपिटल एसेट है, मेरे हाथ में कुछ भी है वो सब कुछ कैपिटल एसेट है, बट कुछ को छोड़कर, पहला स्टॉक इन ट्रेड बाहर, पर्सनल इफेक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी बाहर, कुछ को छोड़कर, जिनको छोड़ा वो कैपिटल एसेट हैं, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। फिर एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है तो कैपिटल एसेट नहीं है, 2 पॉइंट छोड़कर। पहला, अगर वो लैंड म्युनिसिपैलिटी में है, उसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ऊपर है तो इट इज ए कैपिटल एसेट। वो उस म्युनिसिपैलिटी में नहीं है, उसके विद इन 2 में है, पॉपुलेशन मोर देन 10,000 अप टू 1 लाख, इट इज ए कैपिटल एसेट। विद इन 6 में है, मोर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, इट इज ए कैपिटल एसेट। विद इन 8 में है तो मोर देन 10 लाख, इट इज ए कैपिटल एसेट। और अगर बियॉन्ड 8 किलोमीटर में है और वो किसी और म्युनिसिपैलिटी के अंदर भी नहीं आ रही है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। फिर लास्ट गवर्नमेंट ने बोला गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो होते हैं वो भी कैपिटल एसेट नहीं है, उनकी ट्रांसफर पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये अब जाके सब क्लोज ए हमारा पूरा खत्म हो जाता है। फिर अगला पॉइंट यहां पे आता है सब क्लोज नंबर बी, ये तो बिल्कुल सिंपल है। सब क्लोज बी ये बात कहता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं इनके हाथ में अगर कोई भी सिक्योरिटी है उसको हमेशा हम कैपिटल एसेट मानेंगे, चाहे उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड किया हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड किया हो। मतलब वैसे तो स्टॉक इन ट्रेड, मैं दोबारा बोलूंगा, वैसे तो स्टॉक इन ट्रेड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं होता, बट इस पॉइंट को छोड़ के जो एफआईआईज हैं, जो इंडियन शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके हाथ में कोई भी सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट ने कहा ऑलवेज एक कैपिटल एसेट, चाहे वो जैसे मर्जी होल्ड कर रहे हो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो यहां पर क्लोज नंबर बी लिखा है, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इज ए कैपिटल एसेट एंड ऑलवेज ए कैपिटल एसेट। आप कैसे भी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। आगे देखो अब यहां पे सब क्लोज नंबर सी। अब सब क्लोज नंबर सी में क्या है, सब क्लोज नंबर सी में यूलिप वाला प्लान आता है। सब क्लोज नंबर सी जो है उसमें यूलिप वाला पॉइंट, बिटकॉइन जो है वो वहां जाएंगे जी, वर्चुअल डिजिटल एसेट जो होती हैं वो अदर सोर्स के अंदर जाती हैं, ठीक है। उसकी टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन के अंदर भी है, बट जो मेन टैक्सेबिलिटी होगी वो अदर सोर्स के अंदर होंगी, वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की वाली कैटेगरी में आती हैं। उस पर गिफ्ट की टैक्सेशन हम डिस्कस करेंगे आगे जाके जी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है सब क्लोज नंबर सी। सब क्लोज नंबर सी में ना यूलिप है। अब ये आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, इसकी कैलकुलेशन आपके एग्जाम में नहीं है, बस इतना सा पॉइंट आपके एग्जाम में है, कैलकुलेशन पेपर से बाहर है। अब ये होता क्या है, यूलिप क्या होता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, मतलब जिसमें इंश्योरेंस भी होता है और तुम्हारा लाइफ का रिस्क भी कवर होता है और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट भी होती है, ठीक है ना। तो अगर आपने कोई ऐसा प्लान ले रखा है जिसमें रिस्क भी कवर है और इन्वेस्टमेंट भी है, उसको यूलिप प्लान बोलते हैं नॉर्मली, आज ये बहुत चल रहा है। तो अगर तुमने कोई यूलिप प्लान लिया, कब लिया, 1 फरवरी 2021 या उसके बाद, उससे पहले लिया तो कैपिटल गेन में आता ही नहीं था। अगर किसी ने यूलिप प्लान लिया 1 फरवरी 21 या उसके बाद, अब उसका भी प्रीमियम जाता है, अगर प्रीमियम 2.5 लाख रुपए तक है तो वो कैपिटल गेन से बाहर है, कोई टैक्सेबिलिटी इसकी यहां पे नहीं होगी। बट अगर प्रीमियम उसका सिंगल या एग्रीगेट मिला के 2.5 लाख से यूपर का है तो फिर गवर्नमेंट कह रही है वो कैपिटल एसेट बन जाएगा और उस पर कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी होगी। एक सेक्शन है कैपिटल गेन का, सेक्शन 45(1) कैपिटल बी, ये यूलिप प्लान की टैक्सेबिलिटी का है, बट वो अभी हमारे सिलेबस का मैटर नहीं है। तो टैक्सेबिलिटी होती कैपिटल गेन के अंदर ही है, 45(1) के बेस पे होती है। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान देना कि अगर प्रीमियम 2.5 लाख तक है तो फिर तो एग्जाम्प्ट, अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर वो कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा। सर मैंने 4-5 यूलिप प्लान ले रखे हैं, तो 4-5 यूलिप प्लान ले रखे हैं तो सबको मिला के एग्रीगेट प्रीमियम कितना है वो बताओ पूरे साल में। एक यूलिप नहीं, अगर 5 प्लान है तो 5 को मिला के बताओ। अगर 2.5 लाख तक है तो एग्जाम्प्ट, 2.5 लाख से ऊपर है तो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबिलिटी आएगी। ये पॉइंट आपका सब क्लोज नंबर सी में आ रहा है जी।
सर वो एक कंडीशन थी ना 10% वाली, वो आएगी डिडक्शन के चैप्टर में, 10% आती है, 15% आती है। सर गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दीजिए ना। कैपिटल, अरे गोल्ड कैपिटल सेट है निशा, मैंने बोला तो है, ड्रॉइंग, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब कुछ कैपिटल एसेट है। ठीक है, चलो अब आगे बोलो, फटाफट से आओ जी। अब ये हमारी सारी की सारी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है, इसको मैं जल्दी रिवाइज करना है, इस पे टाइम नहीं लगाना, हमें क्वेश्चंस पे टाइम लगाना है। ठीक है ना, तो इसकी स्पीड हमें थोड़ी सी लेके चलनी पड़ेगी। अब अगला फटाफट से आओ जी, लास्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रांसफर की डेफिनेशन। अब जब ये खत्म हो जाएगा ना, अब देखो कल वाली क्लास, ओ माय गॉड, चेहरे पे स्माइल आती हुई, क्या करोगे कल? कल करेंगे कंप्यूटेशन वाली बातें, क्योंकि कल से हमारी अमेंडमेंट भी स्टार्ट होंगी और कल से हम आपको बताएंगे कैपिटल गेन निकलता कैसे है। कोआ, कोई, आई कोआ, आई कोई, कहाँ इंडेक्सेशन है, कहाँ इंडेक्सेशन नहीं है, कहीं सुना है, कहीं सुना नहीं है, कोई कहता है कंप्यूटेशन में है, कोई कहता है रेट में है। तो वो सारी बातें कल से हमारी स्टार्ट होंगी, बट वो तभी तो होंगी जब ये पहले डेफिनेशन खत्म करेंगे। इसके बिना मैं करा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं सबको जीरो से लेके चल रहा हूं, जीरो मतलब सबको बराबर लेके चल रहा हूं कि हाँ भाई सबने एक बार पहले पढ़ा है, जिसने कम है या ज्यादा वो मैटर नहीं करता, मैं पूरा बेस लेके चल रहा हूं जी। हाँ, पोहा भी कल निकलेगा, बिल्कुल पोहा भी कल निकलेगा। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से ट्रांसफर की डेफिनेशन पे आ जाओ कि ट्रांसफर में क्या क्या आता है। ये डेफिनेशन तुमसे पेपर में नहीं पूछेंगे, कहीं तुम सोच रहे हो कि पेपर में तुमसे डेफिनेशन पूछेंगे, लिख कैपिटल एसेट की डेफिनेशन या लिख ट्रांसफर की डेफिनेशन। ठीक है ना, वो तुमसे पेपर में नहीं पूछेंगे। तो अब देखो ट्रांसफर में क्या क्या आएगा, तो ट्रांसफर इंक्लूड, पहली बार डेफिनेशन इंक्लूसिव है। ट्रांसफर में क्या आएगा? सेल, एक्सचेंज, एक्सचेंज करना भी एक ट्रांसफर है। रिलिंकिशमेंट, रिलिंकिशमेंट का मतलब होता है एक एसेट पे आपका राइट है, वो राइट आपने छोड़ दिया, तो रिलिंकिशमेंट इज ए ट्रांसफर। एक्सटिंग्विशमेंट, एक एसेट पे आपका राइट था, वो राइट खत्म हो गया, जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो प्रेफरेंस शेयर, वो डिवेंचर रिडीम कर दिए, तो राइट तुम्हारा खत्म हो गया, उस पर तुम्हें इकट्ठे पैसे मिलेंगे, तो रिडम्पशन इज ऑल्सो ए ट्रांसफर। कंपल्सरी एक्विजिशन, गवर्नमेंट ने कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। इतने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, हाईवे जब बनते हैं तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर करती है। और राम मंदिर बना तो वहां पे कई लोगों के घर कंपल्सरी एक्वायर किए गए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, वहां पे कई लोगों की प्रॉपर्टी एक्वायर की गई, उसके बदले कंपनसेशन मिलते हैं। तो जहां पर भी गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर कर रही है तो वो भी एक ट्रांसफर है। रिलिंकिशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट में फर्क है ना, मैंने बताया तो है। रिलिंकिशमेंट का मतलब होता है मैं अपना राइट खुद छोड़ रहा हूं, एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है मैं छोड़ नहीं रहा, मेरा राइट गवर्नमेंट ने ही खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो फिर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो, वो भी ट्रांसफर है। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसकी टैक्सेबिलिटी हम 45(2) में करेंगे, आगे रखकर पूरी कैलकुलेशन होगी कि कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने पर कैसे कैपिटल गेन लगता है। उसके बाद अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन दे रहे हो तो पोजेशन देना ट्रांसफर है। रजिस्ट्री कब हो रही है ये मैटर नहीं करता, जिस टाइम पोजेशन दिया वो ट्रांसफर बन गया, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, अब जैसे ही जीरो कूपन बॉन्ड रिडीम होंगे उस रिडम्पशन को भी ट्रांसफर बोलेंगे। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे बॉन्ड जिसपे इंटरेस्ट जीरो होता है, सारा पैसा उनकी मैच्योरिटी पर मिलता है, तो उसको हम ट्रांसफर में कवर करेंगे। और लास्ट में अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को फ्लैट अलॉट करती है, उस अलॉटमेंट को भी हम ट्रांसफर बोलेंगे, बस ये पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी निकल के आती हैं। अब तुम्हें ट्रांसफर का मोटा मोटा आइडिया लग गया, कैपिटल एसेट का मोटा मोटा आइडिया लग गया। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, जहां तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, अब उस इनकम पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब कंप्यूट कैसे करनी है, तो अगली क्लास का मैटर हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। अब यहां से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। भाई इनकम है, ट्रांसफर पता लग गया, इनकम ट्रांसफर से है, ट्रांसफर कैपिटल एसेट का है, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। कैसे कंप्यूट होगा, किस तरह से कैलकुलेशन होगी, वो सारी बातें यहां से हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है जी, तो आज हम इतना ही करेंगे, कल की क्लास भी होपफुली सेम टाइम पर ही होगी।
ठीक है, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहता क्लास, तो कल भी मैं कोशिश करूंगा सेम टाइम पे ले लूंगा 11 से 12 बजे तक, ठीक है। और फिर संडे को भी कोशिश करूंगा सेम टाइम पे लूंगा, और देन फिर आपकी मैं नॉर्मल टाइम पे लूंगा। और टेंशन बिल्कुल मत लेना, ये आपके भाई का वादा है। जो बच्चे मुझे जानते हैं, मैंने अपने कमिटमेंट हमेशा निभाई है। तो कभी कभी आपकी 2, 2.5, 3 घंटे की भी क्लास ले सकता हूं, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा। अभी बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, बट मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूं, अपने एफर्ट्स लगा रहा हूं। बट जब मेरे को टाइम मिलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उस दिन मैं 3 घंटे की भी क्लास ले लूंगा। ये बात ध्यान दो। तुम्हारा सिलेबस मैं तुम्हारे एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करवा के तुम्हें भेजूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ भेजूंगा। तभी मैं एक सीरीज और नई लेके आ रहा हूं, और वो सीरीज का टाइम आपको मैं बता दूंगा। उस सीरीज के अंदर हम बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना। ऑल ओवर इंडिया इतने सारे बच्चे हैं, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे ग्रुप में, अगर उसमें ये लिंक शेयर कर दोगे तो कोई आपका तो कुछ नहीं जाएगा, बट काफी सारे बच्चों की उससे हेल्प हो जाएगी। और कम से कम वो जानेंगे कि हाँ, फ्री रिवीजन क्लासेस हो रही हैं, बहुत बढ़िया क्लासेस हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पढ़ने वाला कंटेंट आता है, फिजूल का कंटेंट यहां पे नहीं आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी।